ऋषि, कुछ चाहिए? मैं निकाल देती हूँ। हाँ, वो ऑफिस के लिए। हाँ, मैं ये वाले कपड़े या ये वाले? नहीं नहीं लक्ष्मी, मेरे को कपड़े नहीं चाहिए, मैं ऑफिस नहीं जा रहा। क्या है ना, वहाँ पे बहुत मीडिया वाले होंगे और फालतू में तमाशा बन जाएगा, कुछ भी सवाल पूछेंगे। इनफैक्ट मनिष्का ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे आज ऑफिस नहीं जाना चाहिए। आई थिंक वो बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन नहीं, ठीक है। क्या लेकिन क्या बोलना चाह रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। पर लक्ष्मी बताओ ना, बात क्या है? मतलब क्या हुआ लक्ष्मी, बोलो। तुम ऑफिस नहीं जा रहे लोगों की वजह से, मीडिया की वजह से। हाँ, तो तुम्हें बताया ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, मीडिया वाले होंगे। और तुम उनसे डर के नहीं जा रहे? मैं क्यों डरूंगा उनसे, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो फिर डर किस बात का? मैं बस उन्हें अवॉइड करना। लेकिन तुम अवॉइड तो तब करोगे ना जब तुम उनके सामने जाओगे। ऐसे घर पे रहने से तो छुपना हो गया। कहना क्या चाहती हो तुम उन्हें अवॉइड करना चाहो या नहीं करना चाहो या कुछ भी करना चाहो, लोग तो बातें बनाएंगे ही ना। इसलिए तो मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे। लेकिन ऋषि, बातें तो वो फिर भी करेंगे, बल्कि ज्यादा करेंगे, और तुम उन लोगों की वजह से अपनी लाइफ रोक रहे हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम उनके बारे में सोच ही क्यों रहे हो। अगर तुम्हें किसी की परवाह करनी है ना, तो उनकी करो जो तुम्हारे अपने हैं। एक छत के नीचे इस घर में तुम्हारा परिवार, वो लोग तुम पर भरोसा करते हैं। फिर बाकी और कोई क्या सोचता है उससे तुम्हें क्या मतलब? वो थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। आई नो लक्ष्मी, तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन हालात इतने बहुत मुश्किल है, जानती हूँ, लेकिन हम उनका सामना करेंगे ना, ऐसे डर के पीछे थोड़ी ना हो जाएंगे। हाँ, उल्टा अगर तुम यहाँ रुक जाओगे तो लोगों को ना और बातें मिल जाएंगी करने के लिए। फिर उन्हें लगेगा कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सच है, बल्कि ये सब कुछ गलत है। और तुम्हारा होटल स्टाफ, वो भी तो तुम्हारे परिवार जैसा है ना। मैंने देखा था कितने अच्छे से सबके साथ रिश्ते निभाते हो तुम। और जहां तक बात है इस झूठे इल्जाम की, तो झूठ की उम्र लंबी नहीं होती और सच कभी मरता नहीं। तुम देखना, आज नहीं तो कल सबके सामने सच आ ही जाएगा। क्या हुआ, ज्यादा बोल दिया क्या? सॉरी। नहीं, बस मेरे नाना जी की तरह बोल रही थी। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बात करते हैं। I mean, तुम उनकी तरह बात करती हो। वो बहुत ब्रेव और स्ट्रांग है ना, अपना पॉइंट अच्छे से रखते हैं। लेकिन क्या है ना लक्ष्मी, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इनफैक्ट कल मीडिया वाले के साथ मेरा झगड़ा भी हुआ था और उस पर हाथ भी उठाने वाला था। एंड आई थिंक इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, कि ये सही नहीं है। तो तुम उन्हें जवाब ही मत देना ना। जब तुम्हारा सच सामने आएगा ना, तो उन्हें अपने आप जवाब मिल जाएगा। लक्ष्मी, तुम जानती नहीं हो इन लोगों को। ये लोग किसी की नहीं सुनते, कभी भी कोई भी सवाल पूछते हैं और जवाब देना पड़ता है। तो तुम मत देना, जवाब मैं दूंगी। ओके, ठीक है। मेरे कपड़े निकाल लो, मैं भी आता हूँ। रियली? ऋषि भाई ने आपको खुद बताया कि उनको स्लीपिंग पिल्स के बिना नींद आ गई थी? मैं ना तेरी माँ की तरह झूठी कहानियां नहीं फैलाती। मेरी माँ पे मत जाओ। खोत्या, याद रख, तेरी माँ बाद में है, पहले मेरी बेटी है वो। पॉइंट सही बोल रहे हो। सॉरी। हमेशा ही सही बोलती हूँ। माय बैड। ऋषि, तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। ऑफिस? अभी ऑफिस जाना ठीक नहीं है। You're right, आंटी। ऑफिस में इतने सारे लोग होंगे एंड गॉड नोस क्या क्या कमेंट करेंगे। आई डोंट थिंक यू शुड गो ऋषि। एब्सोल्युटली। तुम उनसे डर के नहीं जा रहे? लोग? कौन से लोग? जो लोग मेरे बारे में कुछ जानते तक नहीं है, उनसे डर के मैं घर पे बैठा रहूं? अगर तुम यहाँ रुक जाओगे तो लोगों को ना और बातें मिल जाएंगी करने के लिए। उनके शक को और स्ट्रॉन्ग कर दूं ऐसे छुप कर? नहीं मलिष्का, और वो लोग लगते क्या है मेरे? कुछ भी नहीं। वो लोग मेरे बारे में बात करेंगे, मेरे ऊपर कमेंट्स करेंगे, मुझे उन लोगों से फर्क नहीं पड़ता है।
अगर तुम्हें किसी की परवाह करनी है ना तो उनकी करो जो तुम्हारे अपने हैं, एक छत के नीचे इस घर में। मुझे अगर फर्क पड़ता है तो आप लोगों से, जो मेरे साथ एक ही घर में रहता है, एक ही छत के नीचे, उन लोगों से फर्क पड़ता है मुझे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मुझ पे पूरा भरोसा है। बस यही मेरे लिए इनफ है और कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। बहुत मुश्किल है लेकिन हम उनका सामना करेंगे ना। आई नो हमारी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन इस मुश्किल वक्त से हमें घबराना नहीं है, हमें इसका सामना करना चाहिए। डर के नहीं भागेंगे इस चीज से। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती और सच कभी मरता नहीं है। आज नहीं तो कल सबके सामने सच आ ही जाएगा। झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी उम्र बहुत छोटी होती है और सच कभी मरता नहीं है, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है ना दादी? हाँ पुत्र। So let's face it together. It's okay. सब ठीक हो जाएगा। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। But Rishi, I still feel it's a bad decision. Trust me मनिष्का। और आज हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं मीटिंग के लिए। आप ऋषि भाई, वो मीटिंग मैंने कैंसिल कर दिया यार। इट्स ओके आयुष, हम लोग वापस बोल देंगे उन्हें। एंड आई एम श्योर वो लोग मीटिंग के लिए मना नहीं करेंगे। अगर आज मीटिंग नहीं हुई ना तो 5 महीने के बाद होगी, और इतना डिले अच्छा नहीं हमारे प्रोजेक्ट के लिए। बहुत लॉसेस हो जाएगी हमारी कंपनी को। आई नो। डैड, सही किया ना मैंने? मैं जा सकता हूँ? हाँ बेटा तू जा। पर ऋषि तू जा, पर इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, समझा? मॉम, इतना भी कमजोर नहीं है आपका बेटा। बहुत स्ट्रांग बनाया आपने अपने बेटे को। It's all gonna be fine. ठीक है। Yes. चला आयुष। चलो। ये ऋषि पर ठीक ही है। ही इज लुकिंग बेटर। हाँ, वो पापा का फोन आया था, ऋषि के बारे में पूछ रहे थे। आई थिंक मुझे उन्हें कॉल कर लेना चाहिए। I'll just come. लक्ष्मी, जी बाबूजी। ये तुमने किया? क्या? ऋषि को ऑफिस तूने भेजा? क्योंकि घर में तो सब कह रहे थे कि तुम चुप कर रहना, बाहर मत जाना। वो मान भी गया था, पर अचानक सब कुछ बदल गया। कैसे? पर अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुश्किलों से तो लड़ना चाहिए, वरना मुश्किल जीत जाएगी। और सबसे अच्छा ये लगा कि तुम उसकी हिम्मत और ताकत बनी हो। यार तू तो बड़ी स्मार्ट पुत्र निकली। सबसे बड़ा जादू कैसे कर दिया तूने? कौन सा जादू? ये बिना स्लीपिंग पिल्स के कैसे सुला दिया उसे? वो मैं आपको नहीं बता सकती बाबूजी। वो हम हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है। ओके। तभी तनीजा की फाइल मिलने में वक्त लग गया। तुम्हारा ज्ञान सुन रहा था वो, जो अभी हम सबको दे के गया। ये भगवान, वो तनीजा की फाइल तो वो भूल गए। भूल गया? और वो फाइल इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है वो फाइल कहाँ है? हाँ, ऊपर कमरे में ही है। वेरी गुड। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब बेटा तुम फाइल लेके जाना ऑफिस में, उसे दे देना, उस बहाने उसे देख लेना। अगर तुम्हें लगे कि उसका हौसला कम हो रहा है, फिर से अपना ज्ञान सुना देना। समझी पगली? मैं आज तुम मेरी कार से जाओगी, मैं ड्राइवर को अभी बोल देता हूँ। ओके, जाओ फाइल लेकर आओ। जी। ऋषि भाई, we've reached. पहुंच गए। ऋषि भाई, we'll be fine. Okay?
अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम साथ रहोगे तो हिम्मत बढ़ी रहेगी। बट आई पर्सनली फील कि तुम्हें आज नहीं आना चाहिए था, पर अब जब आ ही गए तो तुम्हें अकेले कैसे छोड़ती हैं। थैंक्स। ऋषि सर, ऋषि सर, ऋषि सर, सनाया का बार-बार स्टेटमेंट आ रहा है कि आपने उसको मोलेस्ट किया है। इतना घिनौना अपराध करने के बाद भी आपको बेल मिल चुका है। अभी आप अपने क्या में- करोगे? बोलिए, जवाब दीजिए। आप एक आपको अपने क्रिमिनल हो। बेल में क्या बोलिए कहना सर, है? जवाब दीजिए। आप कुछ तो सर, बोलिए। जवाब दीजिए ऋषि, सर। कुछ तो जवाब दीजिए बोलिए। सर। कुछ तो बोलिए ऋषि, आप खामोश क्यों हैं? ऋषि, कुछ बोलिए ऋषि। ऋषि, बोलिए, आपने बोला। पर शनाया की तो लाइफ खराब कर दी आपने। आप क्या बोलना चाहेंगे? वो अपनी जिंदगी में किसी मर्द पे भरोसा कर पाएगी दोबारा? और अब तो अपनी पत्नी की नजरें भी झुका दी, भरोसा तोड़ा उनका। क्या वो अब आपको छोड़ देंगी? आप खामोश क्यों हैं? आपकी खामोशी ही आपकी हाँ है ना? रुकिए। मेरे पति की खामोशी को उनकी कमजोरी समझने की गलती मत कीजिए। वो खामोश क्योंकि वो इज्जत करते हैं। इनकी खामोशी इनका तरीका है झूठ को नकारने का। इनकी खामोशी इनका लिहाज है औरतों की इज्जत करने का। उनकी खामोशी ही आप सबके सवालों का जवाब है, और वो जवाब ये है कि ऋषि बेगुनाह है। मेरे पति खामोश है, गुनहगार नहीं। वो खामोश है क्योंकि वो जानते हैं कि सच अपने आप बोलता है, बस उसे सुनने और समझने वाला चाहिए। और आप तो लड़की हैं ना, कोशिश कीजिए, शायद समझ में आ जाए। हाँ, मेरी नजरें झुकती हैं ऋषि के सामने, वैसे जैसे हम सबकी नजरें झुकती हैं भगवान के सामने, क्योंकि भगवान भी सच्चे हैं और ऋषि भी। विश्वास खत्म नहीं हुआ है, विश्वास और बढ़ गया है मेरा इन पर, क्योंकि इन्होंने उस लड़की के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं कहा जिसने इनके ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाया। और ये हाथ मैंने पकड़ा साथ छोड़ने के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए। फिर चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना हो जाए। मैं जानती हूँ आप सब लोग अपना काम कर रहे हैं, कीजिए, पर गुनाह और गुनहगार का फैसला आप लोग मत कीजिए। खबरें दिखाइए, फैसला मत सुनाइए। सॉरी, वो ये क्या था बाहर? क्या हुआ? मैंने मना किया था ना तुम्हें कि तुम मीडिया के सामने कुछ मत बोलना, तो मैंने बोल दिया। मैंने ज़्यादा बोल दिया क्या? मतलब मुझसे रुकते ही नहीं बना। वो कैसे सवाल पूछ रहे थे, तो इसलिए गलत किया क्या? अब वो ये फाइल तुम भूल गए थे, ये दिने। ये क्या किया तुमने लक्ष्मी बाहर? और क्या बोला मीडिया वालों को? क्या हुआ? क्या हुआ? लेट इट बी, तुम नहीं समझोगी। स्मॉल टाउन से हो ना, जहाँ का नाम भी शायद लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ऋषि ओबेरॉय एक बहुत ही बड़ा नाम है।
इसीलिए मैंने ऋषि को कहा था आज ऑफिस ना आए, लेकिन पता नहीं तुमने उसको ऐसा क्या बोल दिया दैट ही इज हियर। बट दैट इज आल्सो ओके बिकॉज हम सब हैं यहाँ इसका ख्याल रखने के लिए। बट यू, तुम ऐसे यहाँ आके ऐसे मीडिया से बात नहीं कर सकती हो लक्ष्मी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये मीडिया है और ये आज के टाइम में इनफैक्ट स्पेशली हमारी सोसाइटी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। ये इमेज मेकर है, ये या तो इमेज बना सकती है या बिगाड़ भी सकती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वंस एंड फॉर ऑल कि तुम्हें दोबारा ऐसी गलती। मलिष्का, मुझे लगता है कि लक्ष्मी ने कुछ गलत नहीं किया। आई थिंक शी इज एब्सोल्युटली राइट। Really? या All right. फूश तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी, पर शायद बुरा लग गया उन्हें। इट्स ओके, सही हो जाएगी। लक्ष्मी, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। ड्राइवर लाई हो तुम? हाँ, वो बाबूजी ने कार से भेजा है। ओके, मैं शाम में मिलता हूँ तुमसे। ओके, सी यू। अनुज, कि जाके आयुष को दे देना। मलिष्का, Just leave me, ऋषि। मलिष्का, मेरी बात तो सुनो। जाओ यहाँ से, I said go. मलिष्का, मेरी बात सुनो प्लीज। जाओ तो, मेरा नाम भी मत लेना अपनी ज़ुबान से। Just go ऋषि, और जाओ अपने इस गाँव की लक्ष्मी के पास। तुमसे दूर कैसे जा सकता हूँ मैं मलिष्का? Go away, I said go away. सांस लेना छोड़ सकता हूँ, तुम्हें नहीं। तो फिर जो आज किया वो क्या था? I'm sorry मलिष्का, I'm sorry। नहीं, I'm sorry, I'm sorry। मेरी गलती थी कि मैं आ गई वहाँ पे, God damn it। और तुमने क्या कहा था? लक्ष्मी सही है, उसने कुछ गलत नहीं किया, और तुमने सबके सामने मुझे गलत प्रूफ किया। क्यों? मलिष्का, सुनने। नहीं, मैंने तुम्हें कहा ऑफिस मत जाना, लेकिन तुम फिर भी गए। मैंने बोला लक्ष्मी गलत है, तुमने मुझे गलत बना दिया। ये मीडिया है, गॉड डैम इट, कुछ भी बोलते हैं, एक बात को 1000 बार बोलते हैं, झूठ को भी सच बना देंगे। और वहाँ तुमने मुझे गलत प्रूफ किया, राइट? एंड यू नो व्हाट टू डू विद दिस। सॉरी मलिष्का, मेरी बात तो नहीं। और क्या है उसमें? हाँ, व्हाट इज शी, हु इज शी? क्या है उसके अंदर? कोई क्लास है क्या? लेवल क्या है उसका? हाँ, गाँव की घास खा खा के बड़ी हुई है वो। और वो जानती क्या हमारे बारे में, हमारी क्लास के बारे में, हमारी सोसाइटी के बारे में? कुछ नहीं। मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या वो? नहीं, राइट? और तुमने उसके सामने मुझको इंसल्ट किया, मुझे गलत दिखाया। क्यों ऋषि, क्यों? वो तुम्हारे घर की नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है। Why don't you just get it? Just stop it मलिष्का, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो उसके लिए? What? तुम अभी भी उसकी साइड ले रहे हो, वो भी उसके पीछे? हाँ, बोलूंगी मैं, है वो लो स्टैंडर्ड, है वो लो क्लास, एवरीथिंग। She's a गवार। मलिष्का, मेरी मलिष्का, what मलिष्का? हाँ, बुरा लग रहा है तुम्हें? मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि तुम अपसेट हो। बुरा लग रहा है क्योंकि तुम अपसेट हो के ऐसे वर्ड्स यूज कर रही हो। यू नो दिस पर्सन, तुम कितनी क्लासी हो, कितनी अच्छी हो, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कितने हाई हैं, तो फिर ऐसे वर्ड्स यूज क्यों कर रही हो तुम? कम ऑन, यू माय क्लासी गर्ल है। तुम ये सब नहीं बोल सकती हो। और तुम कर सकते हो? हाँ, मुझसे ऐसे बात कर सकते हो तुम, राइट? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ऋषि कि तुम उसकी तरफ झुकते चले जा रहे हो? मलिष्का, ऐसा नहीं है। लिसन मलिष्का, रुको, मेरी आंखों में देखो। इन आंखों में तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? प्यार करते हो? हाँ, करता हूँ। सच में करते हो? सच में करता हूँ मलिष्का। सिर्फ मुझसे करते हो? यस मलिष्का, यू आर माई मैडनेस। पागलपन हो तुम मेरा। तो फिर अपना ये प्यार और पागलपन बचा के रखो। मलिष्का, मलिष्का, ऋषि छोड़ो। अभी लॉस्ट इट, पागल हुए हो क्या? क्या कर रही हो तुम ये? आर यू मैड? नहीं, पागलपन हो तुम्हारा। जस्ट स्टॉप इट, जस्ट शट अप मलिष्का। अरे मत लिया करो मेरा इम्तिहान हर पल कि मैं तुमसे 100% प्यार करता हूँ या नहीं। अगर 1 सेकंड और लेट होता ना तो तुम जानती हो क्या होता तुम्हारा। पर आज तक नहीं हुआ ना, और आज भी नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा की तरह तुम मुझे बचाने आ गए। पर ऋषि, जिस दिन 1 सेकंड भी लेट हुआ ना ऋषि, वो दिन हमारे प्यार का आखिरी दिन होगा। और मैं समझ जाऊंगी कि मेरे ऋषि का दिल अब मेरे लिए नहीं धड़कता। पर वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे प्यार करने का अंदाज सब कुछ बहुत डिफरेंट है।
अलग मजा, अलग पागलपन, अलग शिद्दत, सब कुछ। और मैंने तुम्हें माफ किया उस लक्ष्मी की साइड लेने के लिए, और तुम्हें एक मौका दे रही हूं अपना प्यार बचाने के लिए, फर्स्ट एंड लास्ट। आई लव यू ऋषि, आई लव यू मोर देन एनीथिंग, अपनी लाइफ से भी ज्यादा। लेकिन आज के बाद तुम ऐसे स्टंट्स कभी ट्राई नहीं करोगी। मजबूर करोगे तो तुम ही करोगे। मैं प्यार हूं ना तुम्हारा, पागलपन हूं, राइट? इसीलिए तो सबसे ज्यादा पजेसिव हो जाती हूँ, सबसे ज्यादा। एंड आई नो कि तुम भी। कम इन। सर, ये आपके लिए सुधीर सर ने ये पेनड्राइव भेजा है। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी।